आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा नियम जो हमारे बैंक खातों को फ्रीज कर सकता है। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा बदलाव ला रहा है जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ने वाला है। तो ये नियम आखिर है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है? इस पूरी जानकारी को समझने के लिए इस चर्चा में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारा बैंक खाता भी फ्रीज हो सकता है? ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आरबीआई का ये नया नियम लाखों खातों पर असर डालेगा। और देखिए, कई लोगों को तो शायद पता भी नहीं चलेगा जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। तो ये सब होने कब वाला है? ये तारीख नोट कर लीजिए, 1 फरवरी 2026। इस तारीख के बाद आरबीआई का नियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। मतलब हमारे पास तैयारी करने के लिए अभी भी वक्त है। चलिए अब थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये अकाउंट फ्रीज का नियम आखिर है क्या और इसे लागू ही क्यों किया जा रहा है। तो भाई, ये सब हो क्यों रहा है? इसकी असली वजह है इनएक्टिव खाते। आजकल हम सबके पास कई बैंक खाते होते हैं ना, पर इस्तेमाल हम शायद एक या दो का ही करते हैं। बाकी खाते सालों साल ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये न सिर्फ बैंकों के लिए एक बोझ बन जाते हैं, बल्कि इनमें धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ जाता है। अब फ्रीज शब्द सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाता बंद हो गया या पैसा गया। नहीं, फ्रीज का मतलब है खाते पर एक टेम्पररी रोक। पैसा एकदम सेफ है, लेकिन उसे तब तक निकाल या जमा नहीं कर पाएंगे जब तक कि खाते को दोबारा एक्टिवेट ना करा लिया जाए। तो सवाल ये है कि किन लोगों के खाते फ्रीज होने का सबसे ज्यादा खतरा है? आरबीआई ने खास तौर पर 2 तरह के खाता धारकों की पहचान की है। चलिए देखते हैं कि ये कौन है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। 2 तरह के ग्रुप्स खतरे में हैं। पहला ग्रुप तो सीधा साधा है, निष्क्रिय खाते वाले लोग। मतलब अगर किसी खाते से 2 साल या उससे ज्यादा से कोई लेन देन नहीं हुआ है, ना पैसे डाले, ना निकाले, ना एटीएम यूज किया, तो वो खाता फ्रीज हो सकता है। पर दूसरा ग्रुप देखिए, पुराना खाता वाले लोग। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ खाता भले ही एक्टिव हो, रोज यूज हो रहा हो, लेकिन अगर वो 10 साल से ज्यादा पुराना है और पिछले 10 साल में एक बार भी केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, तो भी वो खाता फ्रीज हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो बहुत ही सीधा और आसान है। चलिए देखते हैं कि अगर खाता फ्रीज हो जाए तो करना क्या है। इस पूरी समस्या का हल एक छोटे से शब्द में छिपा है, केवाईसी, यानी नो योर कस्टमर। ये बस एक प्रोसेस है जिससे बैंक हमारी पहचान को फिर से वेरीफाई करते हैं। वो बस ये पक्का करना चाहते हैं कि खाता सही व्यक्ति ही चला रहा है और सारी जानकारी जैसे एड्रेस वगैरह अप टू डेट है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस अपनी बैंक ब्रांच जाना है, वहां एक केवाईसी फॉर्म भरना है और उसके साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो जमा कर देनी है। बस इसके 24 से 48 घंटों के अंदर खाता फिर से एक्टिवेट यानी अनफ्रीज हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई नया बैंक अकाउंट खोल रहे हों। वही डॉक्यूमेंट्स, वही प्रोसेस। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक जरूरी अपडेट है जिसे नजरअंदाज नहीं करना है। तो ये तो हो गई बात कि अगर खाता फ्रीज हो जाए तो क्या करें, पर नौबत ही क्यों आने दें, है ना? आइए देखते हैं कि हम अपने खातों को हमेशा एक्टिव कैसे रख सकते हैं। वैसे तो खाते को एक्टिव रखने के लिए साल में बस एक ट्रांजैक्शन ही काफी है, लेकिन हमारी सलाह है कि हर महीने कम से कम एक छोटा मोटा लेन देन जरूर करें। ये कुछ भी हो सकता है। किसी को ऑनलाइन पैसे भेज दिए, एटीएम से पैसे निकाल लिए या फिर फोन पे, गूगल पे से कोई पेमेंट कर दी। ये सब एक्टिविटीज हमारे खाते को एक्टिव रखती हैं। और अब एक प्रो टिप। अपने खाते को हर महीने एक्टिव रखने का एक ऐसा जबरदस्त फायदा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए इस छिपे हुए खजाने के बारे में बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा फायदा जुड़ा है। जब हम हर महीने अपने डेबिट कार्ड से कोई भी छोटा मोटा लेन देन करते हैं, तो हम सिर्फ अपना खाता एक्टिव नहीं रख रहे होते, बल्कि हम उस कार्ड के साथ मिलने वाले एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को भी एक्टिवेट कर रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ज्यादातर डेबिट कार्ड्स, चाहे वो रुपे हो, वीजा हो, मास्टर कार्ड हो या कोई प्लैटिनम जैसा प्रीमियम कार्ड, उन सब पर एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है। और ये कवरेज कोई छोटा मोटा नहीं होता। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, रुपे कार्ड पर आमतौर पर 2 लाख तक, वीजा या मास्टर कार्ड पर 5 लाख तक और प्रीमियम कार्ड्स पर तो 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है। ये बीमा तभी एक्टिव या वैलिड माना जाता है जब उस कार्ड से महीने में कम एक बार कोई ट्रांजैक्शन किया गया हो।
अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो दुर्भाग्य से इस इंश्योरेंस को क्लेम नहीं किया जा सकता। तो ये सारी जानकारी जानने के बाद अब हम सबको खुद से ये सवाल पूछना है, क्या हमारे सारे बैंक खाते एक्टिव और अप टू डेट हैं? 1 फरवरी 2026 की तारीख आने से पहले अपने सभी खातों की जांच जरूर कर लें, क्योंकि एक छोटा सा ट्रांजैक्शन हमें ना सिर्फ परेशानी से बचा सकता है, बल्कि एक बहुत ज़रूरी सुरक्षा कवच भी दे सकता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।